टोयोटा मोटर कंपनी लग्जरी कार्स में अपने नाम, स्टाइल और डिजाइन्स की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। टोयोटा कंपनी हर 15 सेकंड में एक गाड़ी सेल कर रही है। हर साल नित नए मॉडल्स मुतारिफ करवाने वाली टोयोटा मोटर कंपनी 170 से जायद ममालिक में अपनी गाड़ियां फरोख्त कर रही है। कहा जाता है कि सड़कों पर 80% चलने वाली गाड़ियां टोयोटा मोटर्स की हैं, जिसका शुमार बिलियंस का कारोबार करने वाली दुनिया की चंद बड़ी कंपनियों में होता है। क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी का आगाज कैसे हुआ और दूसरी जंग अजीम में इस डूबते कारोबार की वर्ल्ड वाइड कामयाबी की बुनियाद कौन से असूल बने? सकीची टोयोटा किंग ऑफ जापानीज इन्वेंटर्स के नाम से जाना जाता है। इसके वालिद लकड़ी का काम करते थे। सकीची टोयोटा दिन भर अपने वालिद का उनके काम में हाथ बटाता। जापान के एक छोटे से कस्बे में पैदा होने वाला ये नौजवान शाम में घर लौटता तो अपनी माँ को हाथ पर कपड़े बुनते देखता, तो ये सोचता कि वो कैसे अपनी माँ का काम आसान करे और इसे मुशक्कत से बचाए। सकीची टोयोटा पढ़ने और नया सीखने का शौक बचपन से रखता था। इसे दिन में काम के दौरान जब भी वक्त मिलता तो कुछ ना कुछ पढ़ता रहता। इन्हीं दिनों इसके हाथ एक ऐसी किताब लगी जो किसी इन्वेंटर की बायोग्राफी थी। ये किताब इसकी इंस्पायरेशन बनी। इसे पढ़ने के बाद सकीची ने काम पे जाना छोड़ दिया। सारा दिन घर में एक ऐसी मशीन बनाने में लगा रहता जो उसकी माँ का काम आसान कर सके। इसका ये काम माँ बाप की समझ से बाहर था। हर रोज इनकी डांट टपट सुनता, लेकिन अपना काम करने में लगा रहता। आखिर एक दिन अपनी कोशिशों में कामयाब हो गया और दुनिया की पहली धागा बुनने वाली लकड़ी की मशीन बना डाली। सकीची टोयोटा ने अपने इसी काम को आगे बढ़ाया। वक्त गुजरता गया। सकीची टोयोटा के बेटे केचिरो टोयोटा ने अपने बाप से इंस्पायरेशन ली और मशीनरी पर तजर्बे और तहकीक करता रहा। बिलाखिर वो भी एक दिन गाड़ी का एक ऐसा इंजन बनाने में कामयाब हो गया जो पहले से मौजूद गाड़ियों से मुख्तलिफ और सस्ता था। इसने अपने बाप की वफात के बाद धागा बुनने वाली मशीन के खानदानी कारोबार को बेचा और गाड़ियों के काम का आगाज किया। यूं जापान के एक छोटे से कस्बे से टोयोटा कंपनी का आगाज खानदानी नाम पर हुआ, जिसे बाद में बदलकर टोयोटा मोटर कंपनी रखा गया। 1935 में बनने वाली इस कंपनी ने दूसरी जंग अजीम में भारी नुकसान का सामना किया। इसे अपने कई प्लांट बंद करने पड़े। दीगर कई सनतों की तरह एक ही झटके में ये कंपनी भी बैंकों की मकरूज हो गई थी। शदीद माली नुकसान के बायस इसे अपने कई मुलाजमीन को भी फारिग करना पड़ा। इस डूबते डोलते कारोबार के मालिक केचिरो टोयोटा ने 1950 में अपनी आखिरी सांसें ली तो इसके बेटे एकियो टोयोटा ने ये काम संभाला। एकियो टोयोटा का कहना है कि जब मैंने अपने बाप दादा से सीखे हुए चंद उसूलों को अपनी कंपनी में अप्लाई किया तो इस छोटे से कारोबार को मिलियंस और बिलियंस में बदला और इसके बाद टोयोटा मोटर कंपनी कभी भी किसी माली नुकसान का शिकार नहीं हुई। इन असूलों पर अमल करके आप भी अपने कारोबार को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं कि एकियो टोयोटा के वो असूल क्या हैं। सबसे पहला असूल, हम हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने पर फोकस करते हैं। हमारी कंपनी कोई भी फैसला अचानक नहीं करती। हर नया मंसूबा बनाने से पहले बाकायदा तहकीक की जाती है। टोयोटा मोटर कंपनी के तमाम फैसले और मंसूबे कम से कम 25 साल के अरसे को सामने रखकर किए जाते हैं। टोयोटा के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडवाइजर का कहना है कि हमारी कामयाबी की बुनियादी वजह हमारी मुस्तकिल मिजाजी है और ये मिजाज हमें अपने लॉन्ग टर्म प्लान से मिलता है। उसूल नंबर 2, हम मार्केट के ट्रेंड्स के मुताबिक नहीं चलते बल्कि हमेशा मुस्तकबिल पर नजर रखकर काम करते हैं। हम साल में 9 महीने रिसर्च, स्टडी और प्लानिंग करने में गुजारते हैं और 3 महीने इन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में लगाते हैं, जिसके बाद अपनी प्रोडक्ट से मार्केट में नया ट्रेंड बनाते हैं और आते ही छा जाते हैं। इनके एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट का कहना है कि आपको तमाम कंपनियों के डायरेक्टर और मैनेजर्स गोल्फ खेलते या दीगर सरगर्मियों में मसरूफ मिलेंगे, जबकि टोयोटा मोटर कंपनी के एम्प्लॉयज की बड़ी तादाद आपको रिसर्च करते मिलेगी। उसूल नंबर 3, हम सब मिलकर काम करते हैं। हमारी कंपनी किसी तजर्बाकार और माहिर अफराद को हायर करने पर यकीन नहीं रखती, बल्कि एक ऐसा शख्स जो सबके साथ मिलकर काम करना जानता हो और कंपनी के
माहौल में एडजस्ट करना सीख ले तो उसे हायर किया जाता है और काम हम उसे खुद ही सिखा देते हैं, क्योंकि हमारा यकीन है कि हर इंसान अपने अंदर सीखने की लामहदूद सलाहियत रखता है, वो जो चाहे सीख सकता है। और आपको टोयोटा मोटर कंपनी के मैनेजर्स, बॉसेस कम और कोच, मेंटोर और फैसिलिटेटर ज्यादा महसूस होंगे। उसूल नंबर 4, हम हमेशा क्वालिटी पर फोकस करते हैं। हम एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा कस्टमर केयर और पब्लिक रिलेशंस पर काम करते हैं। मार्केट में ज्यादातर कंपनियां अपना पैसा कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताने में लगाती हैं, जबकि टोयोटा मोटर कंपनी वही पैसा अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा बेहतर करने, अपने कस्टमर्स को कम पैसों में कुछ ज्यादा देने में खर्च करती है। हम अपने कस्टमर्स को उनकी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा देकर खुश करने पर यकीन रखते हैं। उसूल नंबर 5, हम रिजल्ट से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस पर फोकस करते हैं और हमेशा छोटे से छोटे काम को भी बेहतर से बेहतरीन करने की जुस्तजू में रहते हैं। टोयोटा कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग लाइन से कॉरपोरेट तक हर चीज को मुसलसल अपग्रेड किया जाता है। छोटी छोटी चीजों पर भी बड़ी तवज्जो और ध्यान से काम किया जाता है। हम बाकी तमाम कंपनियों से जरा मुख्तलिफ काम करते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि टोयोटा मोटर कंपनी में एम्प्लॉयज की निस्बत मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, सीनियर्स और एग्जीक्यूटिव्स ज्यादा घंटे काम करते हैं और वही ज्यादा जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं। उसूल नंबर 6, टोयोटा कंपनी अपने एम्प्लॉयज को काम करने का बेहतरीन माहौल फराहम करती है। इन्हें गलतियों से सीखना और नाकामी को सबसे बड़ा उस्ताद मानना सिखाती है और इनकी बेहतरी के लिए हर दम कोशा रहती है। एक तहकीक के मुताबिक टोयोटा मोटर कंपनी के एम्प्लॉयज दुनिया के सबसे खुशहाल एम्प्लॉयज हैं, जहां सब खुशी से आते हैं और लगन से काम करते हैं। इनका कहना है कि हम अपने एम्प्लॉयज की गलतियां तलाश करने के बजाय उनकी खूबियां तलाश करते हैं और इनको पॉलिश करने के लिए इनफरादी सतह पर काम किया जाता है। जॉब के पहले साल में ही उन्हें डिसिप्लिन, लीडरशिप क्वालिटीज और कारोबार करने के ऐसे गुर सिखा दिए जाते हैं कि वो अपना जाती काम करने के काबिल हो जाते हैं। टोयोटा कंपनी के प्रेसिडेंट का कहना है कि हम कामयाबी से नहीं सीखते, बल्कि हमारी गलतियां, कोताहियां और नाकामियां हमें बनाती हैं। हम में से हर किसी के पास अपनी गलतियों का खजाना मौजूद है, जिनसे सीखकर हम यहाँ पहुंचे हैं। उसूल नंबर 7, हम में से हर एक पहले से बेहतर बनने और नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। टोयोटा मोटर कंपनी के एक प्रेसिडेंट का कहना है कि वी नो वी डोंट नो, our goal is not to sell more cars, our goal is to give more customers more quality, we strive to give them peace of mind। फॉर्मर प्रेसिडेंट टोयोटा मोटर नॉर्थ अमेरिका। हमारी ये तमाम मालूमात न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुसन्निफ और बिजनेस लीडर डेविड मैगी की किताब हाउ टोयोटा बिकेम नंबर 1 से ली गई हैं। अगर आप अपने कारोबार में कामयाब होना और मुसलसल आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन उसूलों पर अमल कीजिए और इसी तरह सीखते रहिए किताब सुनो के साथ अजीम मुसन्निफीन के तसव्वुरात और नजरियात। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने कारोबार में कामयाब हो सके। हमारे चैनल किताब सुनो को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।